दोस्तों, एक कहावत है, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं और कमाल है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं। बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है, उस पर उसके खिलाफ षड्यंत्रों का पूरा एक, आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक सिस्टम उसके पीछे लग चुका है। आज के इस वीडियो में मैं उसी सिस्टम की पोल खोलने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली बहुजन समाज पार्टी को पीछे धकेलने के लिए दिल्ली से आकर के लोग लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लखनऊ में बसपा के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। उस खबर के बारे में बताऊंगा और उस पर किस तरीके से विश्वनाथ पाल ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, किस तरीके से हैसियत और औकात बताई है ऐसे लोगों को, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में असलियत दिखाऊंगा कि दरअसल मायावती जी ने, जो लोग पीडीए का नारा रोते हैं, जो लोग हर समय दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बहुजन वंचित शोषित का गाना गाते रहते हैं, उन्होंने क्या किया है और दरअसल मायावती जी ने अपने दौर में क्या किया था। एक वीडियो है, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं मेरे ख्याल से वो, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मायावती जी के कार्यकाल को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। एक इंटरव्यू के दौरान, वीरेश पांडे के एक इंटरव्यू के दौरान उनके एक बड़ा उन्होंने बयान दिया और वो बड़ा वायरल है। लेकिन उसके पीछे की कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या दरअसल बात थी। हो सकता है कि वो वीडियो आप तक पहुंचा हो, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में किस तरीके से अंबेडकर नगर में एक 12वीं के मेधावी होनहार को कुछ ऐसे लोगों ने पहले उसके साथ गंदा काम किया, फिर उसको मार दिया। उस खबर के बारे में पूरा आपको घटनाक्रम बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं ये पढ़िए, देखिए काशीराम साहब के लिए क्या कुछ बोला है, बहन जी के लिए, मायावती जी के लिए और बसपा के लिए। ये उदित राज, याद करिए, ये वही उदित राज है जो मायावती जी को खत्म करने की धमकी दे रहा था कुछ दिन पहले। ये वही उदित राज है जिसने चीफ जस्टिस BR गवई साहब को मारने की धमकी दी थी, सीधी सीधी। अब ये देखिए क्या कह रहा, और ये व्यक्ति लखनऊ में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है, राहुल गांधी का चरण चुंबन करता है, जो आदमी कांग्रेस का नेता है, वो अचानक से 9 अक्टूबर की रैली का ऐलान क्या हुआ, बिलबिलाहट पैदा हो गई और हालात ये आ गए कि लखनऊ में आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि काशीराम साहब की जो विरासत है उसका लाभ मनुवादी ताकतों तक पहुंचा रही है बसपा। ये बात उदित राज ने कही है। आगे क्या कहा? इसने ये कहा कि बसपा काशीराम जी की विरासत का लाभ मनवादी ताकतों को पहुंचा रही है, वोट चोरी से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसके विरोध में बसपा को संघर्ष करना चाहिए, यही काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा उत्तर प्रदेश में बसपा को परोक्ष रूप से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अगर बसपा 50-60 सीट जीतती है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। उदित राज, मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर बसपा 50-60 सीट उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी ना, तो वो सरकार बना लेगी। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बयान, इस बयान के बाद इसको बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है विश्वनाथ पाल जी ने। विश्वनाथ पाल ने इसको इसी के बयान पर इसको लताड़ते हुए एक ट्वीट किया, जो आपकी स्क्रीन पर इसको देखिए। विश्वनाथ पाल लिखते हैं कि ये उदित राज, जिनकी अपनी तो कोई विचारधारा है नहीं, अपने निजी स्वार्थ के चलते कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में जाकर के बहुजन समाज के खिलाफ लगातार काम करते रहे हैं। ये अपनी एक पार्टी भी बनाए थे, उसको चला नहीं सके, तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में और अपनी राजनीतिक दल जो हमेशा से ही बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ रही है, के इशारे पर देश की एकमात्र अंबेडकरवादी बहुजनों के हितैषी संविधान के हिसाब से यूपी में 4 बार सरकार चला चुकी बसपा पर अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। बहुजन समाज से विशेष अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोगों के लिए ही मान्यवर साहब श्री काशीराम जी चमचा युग किताब लिखी थी। बाकी इसका मुंहतोड़ जवाब यूपी की जनता 9 अक्टूबर को लखनऊ में देगी।
बहुत जबरदस्त तरीके से लताड़ लगा दी विश्वनाथ पाल ने। जवाब दे दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या, तुम भाजपा में रहे, अब तुम कांग्रेस में हो, अब तुम भाजपा को गाली दे रहे हो, फिर पहले तुम कांग्रेस को गाली दे रहे थे, अब जब कांग्रेस में आ गए तो तुम बहन जी को गाली दे रहे हो। ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारा सच है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। जो आरोप लगाते हैं उदित राज जैसे लोग कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसने बहुजनों के लिए क्या किया? जो अखिलेश यादव, जो राहुल गांधी संविधान दिखाते दिखाते घूमते रहते हैं, जेब में ही एक प्रति रखते हैं, उनको सच का आईना लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी ने दिखाया है। हेमंत तिवारी ने बताया कि कैसे कैसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया। ये जरा छोटा सा वीडियो है क्रेडिट के साथ, इसको देखिए। चूहा मारने की दवा बेचने वाला व्यक्ति क्या उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बन सकता है? पिपीहरी उसको बजाने वाला वो विधायक हो सकता है। अपने खेत की सब्जी करेली होती, करेला, वो पलड़े में भर करके कैरियर पर लाद करके गांव गांव घूम करके बेचा करते थे, विधायक बने। ये सब मायावती ने किया कि वही लोग आए, बने, उपभोग किया, नाम कमाया, धन कमाया, बाय बाय टाटा करके बसपा और मायावती से किनारे चले गए। तो दोस्तों, इस तरीके से हेमंत तिवारी ने बताया कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी की हैसियत क्या है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पिछले अगर 6 महीने का सिर्फ डेटा निकालने, घटनाओं का जिक्र कर लें, तो ऐसी तमाम सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर लोगों को कहीं पीट पीट के मार दिया गया, कहीं किसी बच्ची को खेत में ले जाकर के मार दिया गया, कहीं किसी के साथ गलत काम किया गया। कुछ ऐसा ही एक मामला अंबेडकर नगर से सामने आया। अंबेडकर नगर का एक इलाका जलालपुर, और जलालपुर का एक गांव है, गांव का नाम छितौना बताया जा रहा। वहां पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा, होनहार छात्रा के साथ पहले गलत काम किया गया और फिर उसको मार करके गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। उसके बाद अब इलाकाई लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बहुजन समाज पार्टी के लोग, बसपा का प्रतिनिधिमंडल घर पर गया। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे, वहां पर गए थे लोगों, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। ये वही तस्वीरें हैं। इसमें तमाम सारे लोग अंबेडकर नगर जिले के अयोध्या मंडल, फैजाबाद मंडल के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उस पीड़ित परिवार के घर पर गए थे। विश्वनाथ पाल ने इस पूरे मामले की तस्वीरों को जारी करते हुए एक ट्वीट लिखा जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। बताया कि यूपी में पूरी तरीके से जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है। जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा जलालपुर के ग्राम बिस्वा छितौना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के तहत 12वीं की छात्रा के साथ गलत काम करके उसको मार करके धान के खेत में फेंक दिया था, गन्ने नहीं धान के खेत में। यूपी की बीजेपी सरकार का भय पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ है। और साफ तौर पर मांग की गई कि इसमें उच्च अधिकारियों से मांग की जाए और लोगों को जो है जेल भेजा जाए। बहुजन समाज पार्टी की रैली को लेकर के लोग बिलबिला क्यों रहे हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हेडलाइन जरा देखिए, ये अमर उजाला की खबर है। इसमें बताया गया है कि 9 अक्टूबर में को रैली में ताकत दिखाएगी बसपा। 10 लाख से अधिक लोगों को इसमें बुलाया गया है, आ रहे हैं दोस्तों। शुरुआत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात चल रही थी दोस्तों, लेकिन बाद में अब ये कहा जा रहा है, इंटरनल सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो मेरी बातचीत जो मैं समझ पा रहा हूं, कि बसपा में पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बहन जी कई सालों बाद ये रैली करने जा रही हैं, ये रैली कर रही हैं, और इसलिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हालात ये है दोस्तों, सिर्फ मंडल से 5 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है और हर विधानसभा से 300 बसों का टारगेट दिया गया है। हर विधानसभा से 300 बसों का टारगेट दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब आप ताकत लगा लीजिए, एक बस हर विधानसभा से अगर 300 बस से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आ रहे हैं, सिर्फ वही अगर आप उतने ही समर्थक वोटर आप देख लो, तो क्या स्थिति बनेगी जाकर के 2027 के विधानसभा के चुनाव में, आप अंदाजा लगाइए। और उससे पहले तो भी पंचायत का चुनाव बाकी है।
पंचायत के चुनाव में देखिए, इस रैली से बहन जी अपने कैडर को मोटिवेट करेंगी और पंचायत चुनाव में कैडर उसी मोटिवेशन के साथ जब जुटेगा तो उसका असर 2027 में बड़ा मजबूती के साथ दिखेगा। बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि बसपा की दरअसल स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोग आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी के हर मंडल से 5 लाख से अधिक लोगों के आने का अनुमान है, ये भी बताया जा रहा है दोस्तों, हर मंडल से 5 लाख से अधिक लोग। अब आप ये समझिए कि कितनी जबरदस्त भीड़ हो जाएगी, लखनऊ जाम ना हो जाए, यही आशंका है दोस्तों। हर विधानसभा से अगर 300 गाड़ी आ रही है लखनऊ में, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्या हालत होगी। उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें, 403 इंटू 300, इतनी तो बसें आएंगी, बाकी लोगों के अपने वाहन कहां जाएंगे। ये हालत होने जा रही है बसपा की, ये ताकत दिखाई जाएगी, ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है बसपा का। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। ये हेडलाइन देखिए जरा हिंदुस्तान की, एनडीए और महागठबंधन से आगे निकली बीएसपी, प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। कौन कौन है इसमें देखिए जरा। बीएसपी ने जिन 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसमें लल्लू पटेल भभुआ जिले से जिला परिषद सदस्य हैं, ओम प्रकाश दीवाना भोजपुरी जगत के प्रसिद्ध गायक, मोहनिया से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, और रामगढ़ सीट से सतीश यादव और पिंटू यादव को बनाया गया है, पूर्व आरजेडी के पूर्व विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं। और आप देखिए कि मजबूत कैंडिडेट हैं। बीते उपचुनाव में बसपा के ये भी यही प्रत्याशी थे और इनको 1362 वोट मिला था। ये दोस्तों इस तरीके की जानकारी निकल के सामने है। कुल मिलाकर के बसपा की ताकत दिखने लगी और यही वजह है कि उदित राज जैसे लोग बिलों से निकल करके बिलबिला रहे हैं, लखनऊ में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।